चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हज़रात से उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा क्लास उर्दू अनुवादक से मुताल्लिक़ और स्टेट बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उससे रिलेटेड क्लास चल रहा है। तो आज हम क्लास जो लेकर के आया हूँ, याद रखिएगा, ये दोनों को मर्ज करके कहा जा सकता है कि स्टेट में भी काम आएंगे और सहायक उर्दू अनुवादक के लिए भी काम आएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि याद रखिएगा, उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा हर एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो याद रखें, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी एक क्लास को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप लगे रहें। इंशाल्लाह वो कंटेंट जो आपको देगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मेरे ही ऊपर लगे रहें या मेरे ही ऊपर मुनहसिर हो जाएं, बल्कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप कंटेंट ले रहे हैं, वहाँ पे आप मुकम्मल तरीके से जम जाएं। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अल्लाह इंशाल्लाह इखलास को देखते हैं। इखलास के साथ काम कीजिएगा तो थोड़ी सी भी मेहनत से इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल सकती है। तो आइए बिला तमहीद व ताख़ीर के बगैर गुफ्तगू के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और जो क्लास लेकर के आए हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, पहले की तरह होंगे। बस छोटी सी बात आप लोगों तक शेयर कर दूं कि मेरे दोस्त जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो अभी जुड़े हैं या एक आध दो वीडियोस देखे हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। और आपके रिलेटिव में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों से कह दीजिएगा कि वो शेयर करें, वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन दबा दें और हमेशा मुझे पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक देते रहें, ताकि इंशाल्लाह उससे क्या होता है ना कि उससे हमारे अंदर मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और हौसला अफजाई होने के साथ साथ क्या होता है कि ये समझ में आता है, किसी भी संचालक के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो देखते हैं कि हम जो कर रहे हैं, क्या हमारे लिए क्या हमारे हमारे अंदर वो कौन-सी कमियाँ हैं, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। तो आप लोग फीडबैक देने से कोताही ना करेंगे, फीडबैक देते रहिए। चलिए हम लोग आते हैं क्लास पे, क्लास की तरफ फ़ोकस कीजिए। जो हमारा आज का क्लास है, वो इम्तिहान में पूछे जाने वाले ऐसे ऐसे अल्फ़ाज़ जो बहुत कम लोगों को याद रहता है, बहुत कम ज़हन में रहती है बात, उन सारे चीज़ों को इम्तिहान में पूछे जाने वाले अहम मुतज़ाद अल्फ़ाज़, विलोम शब्द जिसको आप लोग कहते हो, या फिर इसी को आप लोग अंग्रेज़ी में एंटोनिम्स कहते हो। तो एंटोनिम्स एंटोनिम्स मैं बहुत सारा यहाँ पे कुछ वर्ड ले रखा हूँ, इसको ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और समझ करके इसको एक-एक करके हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो याद रखिएगा, अगर सहायक उर्दू अनुवादक की बात करें तो याद रखिएगा वहाँ पे भी 10 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ भी इससे कुछ क्वेश्चन बन कर के आते हैं। और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जो स्टेट क्वालीफाई करके या जो बच्चे क्वालीफाई कर चुके हैं वो टीआरई 4 में जाएँगे, तो टीआरई 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं, इट डज़न्ट मीन कि आप और बिहार से ही हैं, बल्कि बिहार के अलावा अदर स्टेट से हैं और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी ऐसी वैकेंसी का मुनाफा लेना चाहते हैं जिसमें उर्दू से संबंधित सवालात बनते हैं, तो याद रखिएगा वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन फॉर्म किए ही जाते हैं। तो उसके लिए भी आप उस वजह से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लास। तो इस क्लास को बगौर सुनिएगा, ना समझ में आए 1 बार नहीं 2 बार वीडियोज़ देख लीजिएगा, 3 बार वीडियोज़ देख लीजिएगा, पॉज़ करके आप भी इस तरह का नोट बना लीजिएगा। नोट बना कर के रखिएगा, इंशाल्लाह जाने से पहले एग्ज़ाम में जाने से पहले 2-3 बार रिवीज़न कर लीजिएगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा हौवा बनाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी-सी मेहनत कर लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए। आज के दौर में ना हर चीज़ को ट्रिक से पढ़ी जाती है, तो ट्रिक का यूज़ करते हुए आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी आपके लिए। तो आइए चलिए हम लोग क्लास की तरफ ये करते हैं, रुख करते हैं कि इम्तिहान में पूछे जाने वाले अहम मुतज़ाद अल्फ़ाज़। अहम का मतलब वो सारे अल्फ़ाज़ जो हमारे लिए ख़ास हैं, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से मख़सूस हो गए हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है, आप ऑलरेडी देखिए कंटेंट मैंने बना कर के लाया है आपके लिए।
आप सारे के सारे आपसे छोटी सी सपोर्ट मांग रहा हूँ, बाकी सारा का सारा काम मेरा है। चलिए देखते हैं, पहला वर्ड हम लोग देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए पहला वर्ड हमारा है इत्तिहाद। तो इत्तिहाद का मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। इत्तिहाद का मतलब क्या होता है और इंतशार का मतलब क्या होता है। तो इसका अगर अपोजिट वर्ड हम लोग देखें, उल्टा देखें, तो इत्तिहाद का इंतशार है। अब एक पैटर्न और याद रखिएगा हमेशा, कभी भी आपसे कोई अल्फाज पूछे तो आप ये देख लीजिएगा कि किसका अपोजिट पूछ रहा है। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनका उर्दू में भी मतलब निकलता है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं। अब जैसे इत्तेहादी है, तो इत्तेहाद का मतलब होता है एकजुट हो जाना, एक साथ हो जाना। हम लोग मुत्तहिद हो गए हैं, मतलब एक साथ हो गए हैं। तो ये अरबी से अकॉर्डिंग है, तो हम लोग कहेंगे इत्तेहाद। अब इत्तेहाद का दे दें आपको अपोजिट वर्ड अलग अलग होना, तो क्या ये सही हो सकता है? कभी नहीं होगा। कभी भी याद रखिएगा, तो ये इत्तेहाद, तो इत्तेहाद को हमको अरबी में ही ढूंढना है कि इत्तेहाद का अपोजिट क्या होगा। तो इत्तेहाद का मैंने क्या बताया, इत्तेहाद का इंतशार। इत्तेहाद का मतलब होता है मुत्तहिद होना, इकट्ठा होना, जमा होना। और इंतशार का मतलब होता है टुकड़ों में बढ़ जाना, अलग अलग हो जाना। मतलब बोलते हैं ना कि ये टीम मुंतशिर हो गई, मुंतशिर हो गई, ये जमात टूट गई। तो इंतशार का मतलब होता है फूट पड़ जाना, टूट जाना। तो इत्तेहाद और इंतशार ये हो गया। अर्जा गिरा, तलफ़ुज़ पे गौर कीजिएगा, तलफ़ुज़ पे भी ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है हम लोगों को। अर्जा गिरा, तो अर्जा और गिरा, गिरा मतलब महंगा, ज़्यादा कीमती। गिरा बोलते हैं ना कि ये ऐसे भी आप यूज़ करते हो, ये चीज़ मेरे ऊपर गिरा गुजर रही है, ये चीज़ मेरे ऊपर नाशाद जिसको आप बोलते हैं ना, वही चीज़ है। अर्जा गिरा, नाबीना बीना। इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो मैं उस पर बात किया हूँ आप लोगों से कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसके शुरू में हम लोग वर्ड बढ़ा करके, एक दो लफ्ज बढ़ा करके हम लोग उसका क्या बना लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको साबका और लाहिका, साबके और लाहिके बना लेते हैं। तो देखिए बीना मतलब देखने वाला, जिसके पास आँख हो, कुव्वते आइज उसके अंदर हो, मतलब आँख से देखने की ताकत और सलाहियत उसके अंदर हो, तो वो बीना है। और उससे से पहले मैंने देखो लगा दिया ना, नाबीना मतलब ना देखने वाला, जिसके पास आँख ना हो, देखने की सलाहियत ना हो, वो नाबीना हो गया। कॉमन वर्ड है बीना, नाबीना। इसी तरह एक वर्ड है हमारा जवानी, पीरी। तो जवानी और पीरी का मतलब समझ, देखो जवानी, जवानी का बुढ़ापा भी आता है, याद रखिएगा। तो वहाँ पे वर्ड मैंने बुढ़ापा ना लेकर के पीरी इसलिए ले लिया है कि वो वर्ड आपको याद है, कॉमन वर्ड है। बुढ़ापा सारे लोगों को याद होता है, तो जवानी का पीरी भी अगर आपको दे दे ऑप्शन में, तो याद रखिएगा पीरी की तरफ जाएंगे। पीरी का मतलब वही होता है बुढ़ापा, जो आप मतलब समझ रहे हो, जवानी। इसी तरह मतलब बोलते हैं ताईद, तरदीद। तो ताईद का मतलब होता है किसी का फॉलोवर बन जाना, किसी की बात को मान लेना, किसी की जिंदगी को अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश करना, ताईद कर लिया। जैसे मतलब बोलते हैं हम लोग, कोई भी चीज ले लो, जैसे बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन में मुसलमानों के खैर बहूत के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ लेकर आए। मुसलमानों ने तायद कर ली, मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया, मुसलमानों ने मान लिया। और तरदीद कर जाना मतलब किसी चीज़ को रद्द कर देना, मतलब मुनकर हो जाना, किसी चीज़ का इनकार कर जाना कि नहीं, हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो तरदीद कर जाना, तो ताईद, तरदीद, जवानी, पीरी। इसी तरह हरकत, कोई भी चीज़ गतिशील वाला हो, जिसके अंदर गतिशीलता हो, हरकत में है वो, सुकून, ठहराव। ये इसका अपोजिट हो गया, हरकत का सुकून। हरकत मतलब किसी भी चीज़ में गति हो, किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर क्या हो, गति हो। और सुकून, किसी भी चीज़ के अंदर ठहराव हो जाना, ठहराव होना, रुकना। आप लोग हरकत और सुकून उर्दू कवायद में भी पढ़े होगे, जब आप लोग उर्दू सीख रहे होगे या अरबी सीख रहे हो। हरारत, बुरूदत, हरारत और बुरूदत, ये वर्ड याद रखिएगा, बुरूदत, बुरूदत दाल के साथ। तो हरारत, बुरूदत। इसी तरह अबद और अजल। तो अबद और अजल बोलते हैं ना कि अजल से ये फैसला है, ये अबद का फैसला है, या अजल का फैसला है। तो अबद और अजल, हरारत, बुरूदत। देखो अहमक, होशियार,
तो अहमक का बेवकूफ़ भी हो जाएगा, याद रखिएगा ध्यान में, अहमक का होशियार भी हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, अहमक मतलब बेवकूफ़ और होशियार मतलब चालाक। होशियार बोल दीजिए अहमक, सॉरी, अहमक की जगह बेवकूफ़ ने बोला ना, हाँ अहमक या बेवकूफ़, उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा होशियार। तो अहमक और होशियार या फिर बेवकूफ़ और होशियार, इसका मतलब अहमक का मतलब हो जाएगा बेवकूफ़ बोल दीजिए, नादान बोल दीजिए, और होशियार का मतलब होता है चालाक। ठीक है। तस्दीक और तकज़ीब। तस्दीक का मतलब किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को सादिक ठहराना, किसी चीज़ की सच्चाई पर आधारित होना। और तकज़ीब का मतलब होता है किसी चीज़ को झुठला देना। तकज़ीब झुठला देने वाली चीज़, तस्दीक किसी चीज़ को मान लेना। तंग फराख, तो तंग का मतलब क्या होता है, फराख का मतलब क्या होता है, तो फराख का मतलब हो जाएगा कुशादा, और तंग का मतलब बोलते हैं ना कि जैसे वो फराख दिल इंसान है, तो वो फराख दिल इंसान है मतलब कुशादा दिल वाला इंसान है। कुशादा दिल वाला मतलब होता है दिल खुला इंसान है, दिल खोल करके काम करने वाला इंसान है वो, तो वो फराख। और तंग का मतलब होता है तंगी। तंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिकुड़ जाना, किसी भी चीज़ को मतलब कम ये में सिमेट सिमेट लेना। तंग दिल इंसान है ये, मतलब दिल नहीं है इसके पास, तंग दिल है ये। तंग दिल का मतलब छोटा दिल वाला इंसान है। हकीकी मजाजी, कोई भी चीज़ कुदरती है उसको हम लोग हकीकी बोलते हैं, ये हकीकी चीज़ है। और ये मजाजी चीज़ है। मजाजी का मतलब होता है कि मतलब देखो, अब इसको समझो, जैसे हकीकी हम बोले तो हकीकी जैसे बोलेंगे ना कि ये सारी चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई हैं, कुदरत का कारसानी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हकीकी हैं, हकीकत में है ये सारी चीज़ें। और मजाजी का मतलब बोलते हैं ना, हम लोग मजाजी शायरी का नाम लेते हैं, मजाजी मुरसल भी पढ़ते हैं हम लोग। तो मजाजी का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें नहीं होना और उसके जगह पे उसी चीज़ को दर्शाना, उसी चीज़ को दिखलाना, यही बोलता है मजाजी। हसीन जानबे करते हो कभी, तो हसीन मतलब बहुत ज़्यादा हुस्न वाला, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर। और कबीह जिसको हम लोग बोल सकते हैं हसीन, मोर ब्यूटीफुल। और उसी का हो गया अपोजिट मेरा कबीह। कबीह का मतलब हो गया मतलब उसी का अपोजिट ले लीजिए। अगर यहाँ पे होता है खूबसूरत, तो यहाँ हम लोग बोलते थे बदसूरत। तो बदसूरत मतलब वही होता है जो समझ लीजिए कबीह मतलब होता है। तो हसीन मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा हसीन व जमील, उसी का अपोजिट वर्ड हो गया मेरा कबीह। इसी तरह मेरा चुप रास्त, चुप रास्त। इसी तरह आगे देखिए अक्सरियत अकलियत। अक्सरियत अकलियत, अकलियत का मतलब होता है कि मतलब देखो, हम लोग हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को एक बात समझ में आती है, जैसे बोलते हैं ना इस इलाके में, या आप जैसे बोल सकते हैं कि किसी भी स्टेट को ले लो, वहाँ पे फलाने समाज की अक़लियत है, यहाँ पे अक्सरियत है, मतलब वहाँ पे फलाने समाज के लोग जो हैं वो अक्सरियत में वही लोग हैं, मतलब ज़्यादा तादाद उनकी है, अक्सरियत उनकी है। ठीक है ना, अक़लियत अक़लियती समाज हम लोग बोलते हैं ना, अक़लियती समाज। तो वहाँ पे मतलब किसी भी चीज़ का ना होने के बराबर होना, ना होने के बराबर होना। अक्सरियत में हम लोग बोलते हैं अक्सरियत और अक़लियत। और कोई एग्जांपल समझने के लिए जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट तलबा की अक्सरियत है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तलबा ही हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो तलबा ही हैं, वो स्टूडेंट ही हैं। और अक़लियत मतलब यहाँ पे उनके अलावा जैसे टीचर हो गए या फिर और कोई जमात के लोग हैं तो उनकी अक़लियत है, मतलब वो कम तादाद में, उनमें किल्लत है। और इसमें अक्सरियत है। हाकिम हुक्म करने वाला, शासन करने वाला, शासक जिसको आप बोलते हो, और महकूम जिस पर हुकूमत की जाए, अपोजिट वर्ड हो जाएगा हाकिम महकूम। अक्सरियत अक़लियत, आगाज़ किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, किसी भी चीज़ को शुरू कर देना। आगाज़ हम लोग बोलते हैं ना कि इसका आगाज़ ऐसा है, अंजाम क्या होगा, मतलब आगाज़ तो अच्छा गया लेकिन अंजाम क्या होगा। महफिल का आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन अंजाम कैसा होगा वह खुदा जानता है, वो अल्लाह जानता है। तो आगाज़ मतलब इब्तिदा और अंजाम मतलब इंतहा। किसी भी चीज़ का एंड जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे अंजाम। और आगाज़ आइंदा गुज़िश्ता, तो आइंदा का मतलब क्या हो जाएगा, आइंदा गुज़िश्ता मतलब गुजरा हुआ, और आइंदा मतलब आने वाला। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आइंदा साल,
तो आइंदा साल का मतलब आने वाला साल में। और बोलेंगे गुज़िश्ता, जैसे कोई बच्चा बोले हमसे कि 2024 में हम डीएलएड फाइनल कर लिए हैं, बीएड फाइनल कर लिए हैं, तो वो बोलेगा सर गुज़िश्ता वर्ष हमने ये कंप्लीट कर लिया, गुज़िश्ता साल हमने फाइनल कर लिया। और अगर कोई करने वाला है 2026 में, तो वो बोलेगा सर आइंदा साल इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइंदा आने वाला, गुज़िश्ता गुजरा हुआ, तो आइंदा का अपोजिट गुज़िश्ता। चलिए, एक होता है सालिम, एक होता है नाकिस। नाकिस साथ के साथ, तो सालिम नाकिस। नाकिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अधूरा रह जाना, ये नाकिस काम है। तो ये अधूरा हो गया। और सालिम का मतलब उसी का अपोजिट सीख जाइए, जान जाइए कि सालिम का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ का मुकम्मल हो जाना, तकमील तक पहुंच जाना। तो नाकिस मतलब अधूरा, सालिम मतलब मुकम्मल। पुख्ता, किसी भी चीज़ का पुख्ता होना, जैसे हम बोलते हैं ना कि तालीम में पुख्तगी लेकर के आइए, मतलब मजबूती लेकर के आइए, डीप जा कर के सीखिए। और खाम का मतलब कच्चा, खाम का मतलब कच्चा, तो पुख्ता का मतलब पक्का ले सकते हो आप लोग। कच्चा और पक्का ये भी अपोजिट वर्ड हो जाएगा। खाम मतलब भी कच्चा, किसी भी चीज़ के अंदर कमी रह जाना खाम, खामी है तुम्हारे अंदर, कुछ ना कुछ खामी है, हम लोग बोलते भी हैं, यूज़ भी करते हैं। तो खाम का ऐसे जो प्रॉपर हिंदी होता है या उर्दू होता है, याद रखिएगा, वो अधूरा रह जाना। खाम मतलब कच्चा और पुख्ता मतलब पक्का, उसी को मैंने मुकम्मल और अधूरा से ले लिया। मौजूद, किसी भी चीज़ का मौजूद होना, और मादूम, किसी भी चीज़ का वहाँ पर गैर हाजिर होना। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो हाजिर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मौजूद है, वो मौजूद है। अब जैसे बोलेंगे ना कि खुदा की कुदरत, अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है, अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है। इनके अलावा जितने भी खुदाओं के मानने वाले लोग हैं, वो उनकी ज़ात जो है ना वो मादूम है, मतलब उनकी ज़ात की कोई हकीकत नहीं है, वो मादूम है, वो गायब होने वाली चीज़ है, ख़त्म होने वाली चीज़ है। बस अल्लाह की ज़ात, लिल्लाहियत एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह की ज़ात ही एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह मौजूद है, जो हर जगह पर है। आब्द मतलब गुलाम, अब्द मतलब बंदा भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अब्द मतलब बंदा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अब्दुल्ला, तो अल्लाह का बंदा भी बोल सकते हैं, और अब्द का मतलब गुलाम भी बोल सकते हैं। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, ऐसे भी आपको समझ में आता होगा कि अल्लाह के हम लोग जितने भी अल्लाह के बंदे हैं, ये कह सकते हैं कि या तो हम लोग अल्लाह के बंदे हैं या हम लोग अल्लाह के गुलाम हैं। चलिए, अच्छी बात है। इसी से माबूद, माबूद जिसकी इबादत की जाए, आब्द बंदा, माबूद। हाँ इमरान बोलो। कितना, 1 मिनट जरा सा आप लोग टाइम देंगे प्लीज। कितना वाला, 5 लीटर वाला बोलिए ना। क्या 5 लीटर? 5 लीटर वाला कितना बोल रहा? ओ सॉरी। ठीक ठीक। जाने जाने तो इसी तरह अब्द और माबूद, तो अब्द मतलब समझ में आ गया, माबूद, अब्द और माबूद। खैर खा, बद खा। खैर खा, हम लोग बोलते हैं ना कि वो जैसे एक उस्ताद है, वो हमारे लिए बहुत खैर खा है, हमारे लिए बहुत खैर खा, मतलब हमारे लिए शुभ चिंतक हैं वो, हमारे लिए वेल विशर हैं वो, मतलब उनकी सुझाव हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। किसी भी उस्ताद के लिए ले सकते हैं। और बदखा, बदखा का मतलब उसी का अपोजिट ले लीजिए, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमारी खैरखाही में नहीं रहते हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। ऐसे सारे टीचर पॉजिटिव ही आपके लिए सोचते हैं, और टीचर का एग्जाम्पल यहाँ सेट नहीं करेगा। खैर खा, हमारे वालिदैन हमारे लिए खैर खा हैं, हमारा हमारा दोस्त हमारे लिए खैर खा है। बदखा मतलब जो उसका अपोजिट हो जाएगा, खुशहाल, बदहाल। इसी तरह हो जाएगा खुशहाली और बदहाली, खुशहाल, बदहाल, खुशहाली, बदहाली। इस तरह के वर्ड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट, 10 मिनट, हाँ। तो खुशहाल, बदहाल, तो खुशहाल क्या हो जाएगा, खुशहाल और बदहाल हमने बताया। खैर खा, बदखा, दुनियावी उखरवी। हम लोग बोलते हैं ना हमारी हमारी ज़िंदगी जो है उखरवी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हम लोगों को अब कोशिश करना चाहिए। और हमारा ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हमारी उखरवी ज़िंदगी संवर जाए, मतलब आखिरत वाली ज़िंदगी संवर जाए।
मरने के बाद वाली ज़िंदगी हमारी समझ है। तो उखरवी और ये दुनियावी, दुनियावी मामलात हम लोग बोलते हैं ना कि वो मुकम्मल तरीके से दुनियावी मामलात के अंदर आकर के अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान को भुला बैठा है। तो दुनियावी और उखरवी, दुनियावी और उखरवी अपोजिट हो जाएगा। एक वर्ड है हमारा सूद ज़या, इसको याद रखने का अच्छा तरीका है सूदो ज़या करके याद रख सकते हैं, सूदो ज़या। एक वर्ड हमारे पास सखी और बखील। तो सखी और बखील का मतलब बोलते हैं ना कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका मैं बता सकता हूँ किसी के बारे में। आप लोग बहुत 10 या 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि वो बहुत सखावत वाला इंसान है, बहुत सखी इंसान है वो। मतलब सखी का मतलब होता है दिल खुला इंसान, दिल खोल करके वो क्या करता है, दिल खोल करके वो दान करता है, दिल खोल करके वो सदका और ज़कात की तरफ हाथ बढ़ाता है। तो वो बहुत सखी इंसान है, सखावत दिखाता है वो। और बखील मतलब बुखालत करता है, मतलब उसी चीज़ को वो अपने आप में, मतलब सारी दौलत को अपने पास इकट्ठा करके रखना, हाय धन के चक्कर में लगे रहना, वो बखील है। हर चीज़ को करने से पहले हर खैर खा हर काम को करने से पहले वो 10 तरह का नुक्स निकालता है। वो सोचता है कि हमारी दौलत में कमी आ जाएगी, दिस और दैट के चक्कर में रहता है। तो याद रखिएगा सखी और बखील। सखी मतलब होता है दिलदार इंसान, दिल वाला इंसान, मतलब मामलात को अच्छे तरीके से डील करने वाला, सदका ज़कात निकालने वाला, लोगों का खैर खा होता है वो। और बखील उसी का अपोजिट हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने सीख रखा है, 2 4 6 8 10, मतलब 30 वर्ड्स हैं। ये सारे के सारे याद रखिएगा, नोट आप बना लीजिएगा इनका। नोट अगर नहीं बनाते हैं तो बार बार वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आप वर्ड से वर्ड को रिलेट करके याद रख सकते हैं। जब तस्दीक होगा तो देखो इसी के वजन पे आ रहा। अब ऐसा नहीं कि तस्दीक है तो झूठा बोल दीजिएगा, नहीं बोल सकते हैं ना। तस्दीक है तो तकज़ीब ही बोलेंगे, वजन के अकॉर्डिंग भी आप ये कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। जैसे खुशहाल तो बदहाल, आप इसको ऐसे करके भी याद कर सकते हैं कि जो वजन पे ये है वो वजन पे ये है, दुनियावी उखरवी। इसी तरह हाकिम महकूम, ये रूल होता है बनाने का, अरबी का रूल है किसी भी चीज़ को। जैसे आशिक माशूक इस तरह हम लोग बोलते हैं। आबिद माबूद ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। आबिद इबादत करने वाला, बहुत ज़्यादा सोमो सलात की पाबंदी करने वाला आबिद है वो। आबिदो जाहिद है वो। और उसी का हो जाएगा माबूद, जिसकी इबादत की जाए। तो हम जिसकी इबादत करते हैं अल्लाह, हम लोग बोलते हैं ना अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो माबूद हमारा इलाह कौन है, अल्लाह की ज़ात है। तो जिस जो जो इबादत करने वाला है उसको आबिद कह दीजिएगा, और जिसकी इबादत की जाए उसको माबूद। तो ये रूल होता है अरबी का सीखने का, और उतना ज़रूरत नहीं हम लोगों को डीप जाने की। हरारत बरूदत इस तरह का वर्ड है। नाबीना बीना, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर साबका और लायका बढ़ा करके हम लोग अपोजिट वर्ड बना लेते हैं। तो वो उतना हम लोगों को ज़रूरी नहीं है, डीप नहीं, ग्रामर हमको सीखना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उर्दू में हमको उर्दू का बहुत बड़ा जानकार होने के बाद ही एग्ज़ाम निकलेगा। हमारा पर्पस है 10 नंबर किसी तरह कवर करना, 10 नंबर पे पकड़ बनाना। इंशाल्लाह जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही कार आमद साबित होंगे। आप इस पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जाते जाते आपसे रुखसत होने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोग इन सारी चीज़ों को हल्का में मत लीजिएगा प्लीज़। जो बच्चे मदरसे से जुड़े हुए हैं वो भी हल्का में ना लेंगे। कभी कहीं ऐसा होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि अ ग्रेट मैन में मिस्टेक, मतलब महान इंसान ही गलती करता है। तो गलती कर जाइएगा, और एक बार गलती करने का मतलब बोलते हैं ना हम लोग कि लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई है, वही वाली बात है। एक बार अगर अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग बड़ा मेहनत से पढ़ाई कीजिए, बड़ा मेहनत से इस पे काम कीजिए। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी एक दिन, और कामयाबी आपको मिलना ही मिलना है। बस अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखिए और मेहनत करते रहिए, और खुलूस दिल के साथ मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और फिर मैं आपको बताऊँ, मेरा तो काम है जलाते चलो चिराग, मेरा तो काम है, अपना तो काम ये है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त का दुश्मन का घर मिले। मतलब ये है कि मेरा काम है कि मैं आपको बार बार आगाह करता रहूं इस चीज़ के लिए कि भैया, फिर से एक बार कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर माय वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम।